हेलो दोस्तों, मैं देव गुरुदेव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। आने वाले इस वीक के अंदर मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट दे सकता है, मार्केट के अंदर क्या रह सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार कैंडल का एक सेटअप, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, बट उसका ज्ञान अधूरा है। ठीक है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं वीक के चार्ट के ऊपर। तो मैं आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहता हूं। जिस तरीके से इंट्राडे के दौरान शुरुआत के फर्स्ट हम चार कैंडल देखते हैं और उसके बाद में हम कहीं ना कहीं हमारा एक सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है, बट अगर इसी चीज को हम वन डे के तौर पर देखें या इसी चीज को हम वीकली बेस पर देखें, तो क्या ऐसा कोई सेटअप है जिसके अंदर हम कैंडल्स का देख करके एक लॉजिक तैयार करके मार्केट के अंदर इन फ्यूचर मार्केट के अंदर होने वाली मूवमेंट, मार्केट के अंदर आने वाली एक मूव या एक डाउनफॉल, उसको कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब जब कभी जब भी कभी मार्केट के अंदर कुछ भी बड़ा होने वाला होता है या कोई बड़ी न्यूज आने वाली होती है, अब तक की जो आपने सबसे बड़ी न्यूज देखी होगी। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 2008 वाले लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो जिसने 2008 के अंदर मार्केट के अंदर जबरदस्त एक बबल विस्फोट देखा था। पूरे दुनिया के अंदर एक तरीके की मतलब मंदी, एक जबरदस्त मंदी देखने को मिली थी। उस टाइम को लेकर के अगर आप वहां उस टाइम की अगर चार्ट देखोगे, ठीक है, और उसके बाद में हमें एक जबरदस्त मार्केट को लेकर के जो झटका लगा था, इकोनॉमी को देख करके वर्ल्ड वाइज, वो सबसे बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला था 2020 के अंदर। वो हमारा वक्त था कोविड का। कोविड के अंदर हमें मार्केट के अंदर जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें एक और चीज देखने को मिली, बट वो इतनी ज्यादा नहीं थी। वो हमें देखने को मिला था रूस एंड यूक्रेन के अंदर वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके अंदर देखने को मिला था। बट इन चीजों से हम क्या सबक सीख सकते हैं, या फिर इन चीजों को हम किस तरीके से पहले मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है। क्या मार्केट हमें कुछ इस तरीके के सिग्नल देता है? जी हाँ, आंसर है यस। मार्केट ऐसा कुछ सेटअप क्रिएट करता है जिससे आने वाले टाइम, इन फ्यूचर, महीना, 2 महीने, 6 महीने बाद मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। और ऐसा हमें कैसे देखने को मिला? 2020 के चार्ट अगर आप वीक मंथली बेस के ऊपर जाकर के देखोगे, 2020 के चार्ट अगर मंथली बेस के ऊपर आप जाकर के देखोगे, तो आपको एक जबरदस्त सेटअप देखने को मिलेगा। 2020 से पहले मार्केट के अंदर एक सेटअप तैयार हुआ। 2020 से पहले जब मार्केट के अंदर आपका ये फॉल आया था, जब आपके मार्केट के अंदर ये फॉल आया था, उससे पहले मार्केट के अंदर एक सेटअप रेडी होता है और उसके बाद में मार्केट के अंदर जबरदस्त फॉल देखने को मिला था। हालांकि ये सेटअप आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मंथली बेस का चार्ट। हाँ, वीकली बेस के ऊपर आप अगर इसको गौर से देखोगे और इसी तरीके के कई सारे चार्ट अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको समझ में आ सकता है। आपको हल्का फुल्का समझ में आ सकता है। देखिए, जब कभी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला होता है, जब कभी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला होता है, उससे पहले मार्केट के अंदर एक तरीके का सेटअप क्रिएट होता है। जी हाँ, उससे पहले मार्केट के अंदर एक सेटअप क्रिएट होता है, क्योंकि चीजें अचानक नहीं होती है। कोविड अचानक नहीं आया था, चीजें अचानक नहीं होती है। कोई भी बात हो, वो अचानक नहीं होती है। मार्केट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? मार्केट को हम हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बॉडी के हिसाब किताब में समझ समझ सकते हैं। जब भी बॉडी के अंदर कुछ भी बड़ी बीमारी होती है, उससे पहले हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उसके एक तरीके के मैसेज देने शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हम नहीं समझ पाते उन चीजों को, अगर हम टाइम पर नहीं देख पाते, तो वही चीजें बड़ी होकर के एक बड़ी बीमारी में बदल जाती।
उसी तरीके से मार्केट के अंदर है। जब कभी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होना होता है, जब कभी, देखिए मार्केट के अंदर बड़ा क्या होता है, अब आप पूछोगे बड़ा क्या होता है, मार्केट के अंदर बड़ी एक ही चीज हो सकती है, अचानक मार्केट के अंदर कभी कोई तेजी नहीं आएगी कि ऐसी कोई न्यूज हो कि मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी एक साथ अपसाइड की तरफ दौड़ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बड़ा ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर कोई फॉल, या मार्केट के अंदर कोई ऐसा बबल बन रहा हो, या मार्केट के अंदर मार्केट आपका ओवरसोल्ड जोन के अंदर हो, मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट, या मार्केट के अंदर एक हल्की फुल्की गिरावट हो, तो उससे पहले मार्केट हमको सिग्नल देता ही देता है। बट इन चीजों को समझने के लिए कई सारे चार्ट की स्टडीज की जाती है। ठीक है, तो मॉर्निंग से मैं उन्हीं के ऊपर काम कर रहा था, ये वीडियो आपको इवनिंग में मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इस वीक की, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, तब मैंने इसका आंसर मैं एज फॉर एक वीडियो के तौर पर देना चाहता हूँ कि हाँ ऐसा होता है कि मार्केट हमें कहीं ना कहीं ऐसे मैसेज देने की कोशिश करता है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मार्केट के जो चलने का स्ट्रक्चर, क्योंकि चीजें अचानक नहीं होती है, अचानक नहीं होती है, और जब भी चीजें अचानक होती है तो मार्केट उसको कवर करता है। जब कुछ भी अचानक होता है तो मार्केट उसको इस तरीके से कवर करता है। अचानक क्या हो सकता है, अचानक न्यूज होती है कि या मार्केट के अंदर कोई इलेक्शन से लेकर के, या कोई ऐसी न्यूज, ऐसा कोई, जैसा कि आपको ध्यान हो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उस टाइम पर अचानक मार्केट क्रैश हुआ था, बट मार्केट आपका, मार्केट ने 2 दिन के अंदर मार्केट ऑटोमेटिक सेटल हो गया। तो ये चीजें अचानक होती है, जबकि ऐसी कोई न्यूज जैसे कि कोविड हुआ, वॉर हुए, तो ये शुरुआत, इनकी शुरुआत होती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड एक साथ फैल गया, तो ऐसा तो है ही नहीं कि अचानक से दोनों देश खड़े हो गए आमने सामने युद्ध के लिए। धीरे धीरे चीजें बढ़ती है। ठीक है, उन सिचुएशन के अंदर मार्केट के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि फॉल बड़ा जबरदस्त टाइप का, और एक जबरदस्त टाइप का माहौल क्रिएट होता है जब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मंदी का डर दिखे कि धीरे धीरे मंदी, पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदी फैल रही है, तो वो चीजें धीरे धीरे होती है। ठीक है, झटके से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मार्केट की, कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट हमें क्या दिखाना चाह रहा है, और अब आने वाले इस वीक के अंदर क्या हो सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये पिछले वीक की कैंडल है, और ये आपकी इस वीक की कैंडल, ये आपकी इस वीक की कैंडल है। दोनों कैंडल के अंदर क्या है, दोनों कैंडल डाउन साइड की तरफ आती है एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास। ठीक है, और एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास ही अपसाइड की तरफ जाती है, बट दोनों अपसाइड और डाउन साइड के लेवल आपके ब्रेक नहीं होते हैं। एक इंपोर्टेंट रेंज हो गई है जिसके अंदर मार्केट आपका 16 दिन से घूम रहा है, और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट आपका 13 दिन से घूम रहा है, ओ सॉरी 9 दिन से घूम रहा है। एक दिन का हमारा हॉलीडे था, वीक के अंदर मार्केट 5 दिन चलता है। ठीक है, 15 अगस्त की आपकी, आपका हॉलीडे था, तो 9 दिन से मार्केट लगातार इस रेंज के अंदर घूम रहा है। मंडे के दिन जब हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा, उस दिन 10वां दिन होगा, मार्केट के अंदर 10 कैंडल बनेगी 2 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर 10वीं कैंडल का निर्माण होगा। और इसके अंदर अभी भी हाल फिलहाल भी हमें कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। अगर बात वन डे के चार्ट के ऊपर की जाए, बात अगर वन डे के चार्ट के अंदर की जाए, 4 कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिली। ठीक है, फिर 4 कैंडल आपकी इस तरीके से देखने को मिली, फिर एक कैंडल इस तरीके से देखने को मिली। बट जो रिजल्ट है वो नील बट्टा सन्नाटा है। मार्केट एक इंपोर्टेंट लेवल के अंदर है, जिसको ना अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, ना डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है। हम, और मैंने आपको एक लॉजिक समझा रखा है, जब कभी मार्केट के अंदर मार्केट इस तरीके से किसी एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर घूमता है, तो मार्केट के अंदर जो फॉल, या मार्केट के अंदर अपसाइड की या डाउन साइड की मूवमेंट, या फिर मार्केट के अंदर इस तरीके के बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, वो अक्सर वो अक्सर विषम संख्याओं में होता है। जैसा कि 3, जैसा कि 3,
5, 7, 9, 11 या 13। और ये फॉल हमें कब तक देखने को मिल सकता है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा ये और हद से हद ये। कितनी कैंडल बन चुकी है? 9 कैंडल बन चुकी है। तो या तो 11वें दिन या फिर 13वें दिन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। मैं किस बेस पर ये चीजें कह रहा हूं? आज से पहले मार्केट के अंदर कुछ इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बना, मार्केट के अंदर कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना था। 5वीं कैंडल के अंदर मार्केट ने आपको फॉल दे दिया। 5वीं कैंडल के अंदर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। जो 4 कैंडल थी उसके बाद में 5वें दिन मार्केट ने एक फॉल दे दिया था। उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके की रेंज क्रिएट हुई थी। डे वाला चार्ट है, इसको आराम से देखिए। कुछ इस तरीके का सेटअप बना था और 13वें दिन मार्केट के अंदर जबरदस्त हमें फॉल देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने दिन की रेंज क्रिएट होती है, जितने दिन की रेंज क्रिएट होती है, 13वीं कैंडल के अंदर अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो फिर हमें इस तरीके का 52,000, कौन सा वाला लेवल है, 52,800 से मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ 50,500 तक के लेवल कुछ पल में दिखा सकता है। और कुछ पल का मतलब है 2 कैंडल्स के अंदर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या चल रहा है? इंपॉर्टेंट रेंज आपकी यही रहने वाली है। वीकली लेवल नोट कर लीजिए। लेवल जो हमारे रहने वाले हैं वो लेवल रहने वाले हैं अब की बार 51,150 अपसाइड के लिए वीकली लेवल है। और डाउन साइड की तरफ अगर हम बात करें तो डाउन साइड की तरफ जो हमारा लेवल अब हो जाता है वो लेवल होगा आपका 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल। 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल, ये तो आपके वीकली लेवल हो गए बैंक निफ्टी को लेकर के कि अगर मार्केट 51,150 को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 51,480, उसके बाद में 51,800 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आपके इंपोर्टेंट लेवल की। मार्केट एक डाउन साइड का एक लेवल है जिसे बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेवल है आपका 49,750 का लेवल। ठीक है, बट अगर हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन की बात करें, अगर हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन की बात करें तो हमारी एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन यहाँ से चल रही है। एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन हमारी यहाँ से वर्क कर रही है वनडे के चार्ट के ऊपर। वनडे के चार्ट के ऊपर एक हमारी एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है जिसको आपकी ये दो कैंडल्स रेस्पेक्ट कर रही है। उससे पहले फर्स्ट वाली कैंडल रेस्पेक्ट कर रही है, उसके बाद में ये सेकंड वाली कैंडल की क्लोजिंग रेस्पेक्ट कर रही है, उसके बाद में आपकी ये वाली कैंडल जो अभी आपकी फ्राइडे से एक दिन पहले की कैंडल, ये भी आपकी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगेन मार्केट आपका इस लेवल को या इस ट्रेड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, लेवल कौन सा रहेगा? लेवल रहेगा आपका 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल। तो उसके बाद में मार्केट आपका आ सकता है 49,750। और अगर ये लेवल अगेन ब्रेक होता है तो उसके बाद में जो फॉल हमें देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा जबरदस्त हो सकता है। मार्केट हमें 49,000, क्योंकि आपका 49,500 का लेवल रेस्पेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 49,200, 49,000 के लेवल हमें मार्केट दिखा सकता है। बात कर लेते हैं इंट्राडे मंडे के दिन किस तरीके से वर्क करना है। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर। तो मार्केट खड़ा है आपका 50,500 के आसपास। ठीक है, डाउन साइड की बात कब करेंगे? केवल और केवल 50,000 के साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर, केवल और केवल 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। और उससे पहले एक बात करेंगे 50,200 के लेवल पर डाउन साइड की तरफ। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 200 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दे सकता है। अप साइड की तरफ बात करें तो 50,744 ये लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट हमें 50,900 और उसके बाद में 51,000 का साइकोलॉजिक लेवल अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अगेन कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी के अंदर निफ्टी एक जबरदस्त रैली करती हुई अपसाइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ से, सॉरी,
और एक हद हो गई यार। निफ्टी डाउन साइड की तरफ से जबरदस्त रैली करती हुई आपकी अपसाइड की तरफ जा रही है, ठीक है। और वहीं से मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया है, वहीं से मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया है। उसके बाद में हमारी एक वीकली बेस के ऊपर एक हैमर कैंडल बनी, वीकली बेस के ऊपर एक हैमर कैंडल बनती है। और हैमर कैंडल का वीक के अकॉर्डिंग लास्ट फ्राइडे अपसाइड की तरफ ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है। बट हाल फिलहाल कुछ मामले क्लियर नहीं हुए हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल जो लेवल है आपका 50,000 ओ 24,550 का लेवल। ये वाला जो लेवल है हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह है, हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह है। आपको मैंने एक चीज सिखाई है कि जब कभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में अगेन रिट्रेसमेंट, ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल, अगेन मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे। कौन सा वाला लेवल है? 24,200 का, ठीक है। और अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? जब मार्केट यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करे। लेवल कौन सा है? 24,800। ये आपका वीकली लेवल है, अप साइड के लिए 24,800, डाउन साइड की तरफ 24,200। जब तक ये लेवल के बीच में निफ्टी है, कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है। अगर अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास आता है 24,200 के आसपास में, तब हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट दिखा सकता है 24,000, उसके बाद में 23,750 तक के लेवल। कौन सा वाला लेवल है? 23,750 का लेवल हमें मार्केट दिखा सकता है। एक अच्छा खासा फॉल इसी लेवल के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। अगेन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी कब प्लान करेंगे? केवल और केवल 24,800 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो उसके बाद में देखेंगे अपसाइड के मामले, ठीक है। बात कर लेते हैं इंट्राडे कि 15 मिनट के ऊपर मार्केट किस तरीके से चल रहा है। इसको लगाएंगे 30 मिनट के ऊपर ताकि आपको आसानी से मार्केट समझ में आए, ठीक है। एक चीज और सुनना गौर से, कभी भी मार्केट मार्केट का एक नियम वर्क करता है। कभी भी मार्केट डाउन साइड की तरफ कभी भी मार्केट डाउन साइड की तरफ गैप पेंडिंग छोड़ के नहीं जाता। ये नियम है मार्केट का। कभी भी मार्केट अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है, ये नियम है मार्केट का जो 95% तक वर्क करता है कि अगर मार्केट को रियली में अपसाइड की तरफ जाना है या मार्केट को आपके इन्वेस्टर अपसाइड की तरफ लेकर जाना चाहता है, स्ट्रांगली मार्केट अपसाइड की तरफ जाना चाहता है, तो मार्केट किसी भी तरीके का गैप पेंडिंग करके नहीं जाता है। बट निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर हमें कई सारे गैप पेंडिंग नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपका ये वाला गैप अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद में कल मार्केट ने एक गैप पेंडिंग छोड़ दिया। उससे पहले भी आपका एक जबरदस्त गैप पेंडिंग है डाउन साइड की तरफ। किस किस को याद है कहाँ है वो लेवल? एक बढ़िया लेवल है 22,000 और 23,000 के बीच में एक जबरदस्त गैप है, वो अब तक पेंडिंग रखा हुआ है। देखने वाली बात है कि मार्केट पहले आपके अपसाइड वाले जो ये गैप है इनको फिल करता है या फिर पहले मार्केट इस गैप, ये जो डाउन साइड की तरफ गैप है, इनको फिल करने की कोशिश करता है। जिसको मार्केट का ध्यान है, निफ्टी के ऊपर नजर रखते हैं या मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं, तो उनको गैप का पता होगा कि निफ्टी के अंदर एक गैप छूटा हुआ है डाउन साइड की तरफ, वो अब तक पेंडिंग है, ठीक है। बात कर लेते हैं इंट्राडे कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है 15 तारीख के दिन। देखिए मार्केट के अंदर एक चैनल बनी हुई इस तरीके से, ठीक है। मार्केट के अंदर एक जबरदस्त चैनल बनी हुई है। और मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहता हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मार्केट हमेशा अपनी नीचे वाले सही तरीके से नहीं बनी। मार्केट हमेशा आपकी चैनल, आपके लेवल और आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, ठीक है। कल भी मार्केट ने इसी तरीके से किया।
मार्केट की गैप डाउन साइड की तरफ पेंडिंग था, इसको मार्केट ने फिल नहीं किया, नीचे की तरफ से चैनल था, चैनल का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपका अप साइड की तरफ उड़ गया। बात चली है तो कहां तक जाएगी? दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली कहां थी? आपके ये वाली चैनल अप साइड की तरफ, और मार्केट वहां पर पहुंच गया और वहीं पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी। देखने वाली बात है कि मार्केट कब तक इस चैनल के अंदर रहता है या कब मार्केट इस चैनल का ब्रेकआउट करता है। मैं क्या चाहता हूं पर्सनल कि मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आता है, जैसे कि मार्केट अभी 24,530 के आसपास खड़ा है। मंडे की अगर बात करें तो अप साइड की तरफ लेवल होगा 24,612। ठीक है, इससे पहले कुछ सोचेंगे नहीं। बाकी डाउन साइड की तरफ आकर के 24,403 के लेवल को अगर अगेन ब्रेक करता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका ब्रेक होगा यहाँ से, जो आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। सॉरी मेरा पेन आज खराब है, इस वजह से कुछ ऐसे। ये अगर वापस अगर अगेन ब्रेक होता है तो फिर मार्केट अगेन आपका 23,400 और 23,400 के बाद में डाउन साइड की तरफ 24,200 के लेवल को रेस्पेक्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेगा आपको 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। फिर वहां पर देखने वाली बात है कि वहां से मार्केट के अंदर हमें कितना फॉल देखने को मिलता है। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, एक नए एजुकेशन वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।